आज रायपुर में पूरे प्रदेश के युवा साथी रोजगार मांगने के लिए रायपुर गए थे और वे छत्तीसगढ़ सरकार से रोजगार की बात कर रहे थे। उनका इस एक ही मांग था कि 50 के भीतर जो है आरक्षण दिया जाए और जल्द वैकेंसी आए, जिससे छात्रों की बेरोजगारी दूर हो। वैसे उस ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ था। मैंने भी उस ग्रुप पे अपनी बात रखी, क्योंकि मैं ट्राइबल समाज से हूँ और आदिवासी छात्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैंने उस ग्रुप में 32/12/6 की बात रखी। बहुत सारे मित्र उस बात से असहमत थे, मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया गया। ये अलग बात है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे जो साथी थे मुझे और अलग ग्रुप पे जोड़े और वो इस बात पे कहीं ना कहीं सहमत थे। पूरे तौर पे यदि हम देखें विषय को, तो पूरे प्रदेश के जो साथी हैं, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो सब चाहते हैं कि 50 के भीतर प्रदेश में भर्ती हो। ट्राइबल समाज की लड़ाई बिल्कुल अलग थी, अलग रहेगी। हम 32/12/6 की बात करते हैं, हम भी 50 के भीतर की बात करते हैं। ये रही साथियों अलग अलग लड़ाई की बात, लेकिन पूरी लड़ाई तो यही है कि जल्द से जल्द वैकेंसी आनी चाहिए और इस आरक्षण बिल का जल्द समाधान होना चाहिए और सही तरीके से आरक्षण बिल बनना चाहिए। या तो राज्य सरकार को ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए, ये बात हमने पहले भी कही, लेकिन यह राज्य सरकार जो है लगातार युवाओं को गुमराह कर रही है। बहुत सारे युवा साथी जो गए होंगे, जो केवल इस मानसिकता के थे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में हम नहीं पढ़ेंगे कि 50 के भीतर किसको कितना दिया जाना चाहिए, शायद वो युवा साथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि प्रदेश में आरक्षण बिल उतना उलझा हुआ नहीं था जितना इसको उलझा हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना दिया। आप स्पष्ट इस बात को समझ लीजिए, 32/12/6 का जो कॉन्सेप्ट है वो 2005 का था। 2005 में सर्कुलर जारी हुआ था। मुख्यमंत्री जी ओबीसी कार्ड खेलने के चक्कर में ओबीसी समाज को, मतलब उनके समाज के युवाओं के साथ केवल अपनी राजनीति करने के लिए 27% देने की बात कहकर प्रदेश में एक नई राजनीति वो स्थापित करना चाह रहे हैं। इसको वो लोग भी नहीं समझ रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे एससी समाज के बंधु हैं वो भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जो आदिवासी के खिलाफ काम करते हैं उनको वो आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं। पूरे देश में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, पूरे देश में किसी भी समाज को, चाहे एसटी और एससी, जनसंख्या से ज्यादा आरक्षण कहीं नहीं मिला है। और जब पिछला चुनाव हुआ 2018 में, जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह था कि हम 16% जो है आरक्षण एससी समाज को देंगे जब हम सरकार में आएंगे। यह घोषणा पत्र में रखा था। तो वो उनके साथ भी धोखा किए और अभी ओबीसी समाज के साथ भी धोखा कर रहे हैं। आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस बात को आपको मानना पड़ेगा, यह तथ्यात्मक बात है। तो मैं सभी युवा साथी से ही कहना चाहूंगा, आपने आंदोलन किया, आपके आंदोलन को सलाम है और मैं इसकी निंदा करता हूं इस सरकार की, इस प्रशासन की, कि युवाओं के ऊपर इस तरह से लाठी से अत्याचार नहीं करना था। मैं वीडियो लगातार बहुत समय से देख रहा था, सारी अपडेट्स मैं ले रहा था कि आंदोलन में क्या हो रहा है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, राजनीति को हम बहुत कम समझते हैं, इसलिए हम भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं कि हमारे लिए इतना बोला था, हमारे लिए इतना बोला था। पूरे प्रदेश के युवा साथी ये बात को समझ लें कि एसटी एससी को जनसंख्या के हिसाब से और जो बाकी बच गया ओबीसी समाज को देने का, चाहे आप परंपरा कहें चाहे नियम कहें, पूरे देश में यही चीज लागू है। तो अलग से प्रदेश में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता। और बार बार माननीय हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 50 से ऊपर नहीं जा सकते। और साथ ही साथ मैं अपने एससी और ओबीसी के बंधु को यह भी स्पष्ट बताना चाहता हूं, एससी समाज ने, साथ ही ओबीसी समाज ने, साथ ही जनरल समाज ने इस बात को मतलब अपने सबमिशन में वहां लिख के जमा किया है हाईकोर्ट में कि 50 के ऊपर नहीं जाया जा सकता। तो आप इस भ्रम में, आप इस बहकावे में मत आइए
और जिस तरह से आज जो हुआ लाठीचार्ज हुआ, मैं ये आपको बताना चाहूँगा, यह राजनीतिक एक साजिश है, क्योंकि सरकार भी समझ गई कि कब तक वो बात को छुपाएगी। आपके आंदोलन से भी यह बात स्पष्ट हो गया, आप भी शायद अब समझ गए होंगे कि 50 से ऊपर तो आरक्षण नहीं हो सकता इस राज्य में। लेकिन हमको पूरे प्रदेश के युवाओं को, चाहे किसी भी जाति वर्ग के हों, सबको एक होकर इस विषय पर लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत आए हुए थे। लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि यदि हमारी बात आप सुनते, हम साथ में और आते, तो हम भी इसमें लड़ते, तो ये लड़ाई बड़ी होती और इस तरह से कृत्य नहीं होता। मुझे इस बात का मतलब हमारे उन युवा साथियों से संवेदना भी, इस तरह से करना, इस सरकार का मतलब कहना चाहिए आपने सरकार को डराया है। ये सरकार डरी हुई है, आपको अब केवल लाठी मारने का काम जो कर रही है, आप सोचिए सरकार डरी हुई है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। क्योंकि सरकार भी जानता है कि ना वो 27% ओबीसी को दे सकता है, ना 16% एससी को दे सकता है, वो केवल राजनीति कर सकता है। यदि हमारे समाज को, या कहना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ के युवा साथी इस बात को जल्द से जल्द समझ लें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम सब मिल के लड़े। क्योंकि जो मैं बातें कह रहा हूं वो मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। 32% आरक्षण का कॉन्सेप्ट ही 2005 के सर्कुलर से आया, केंद्र सरकार के सर्कुलर से आया, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के युवा साथी जितने जल्दी हो सके इस राजनीति को समझ लें। हमारे साथ कोई नहीं है, चाहे सरकार अंग्रेजों की हो, चाहे किसी भी दल का हो, सरकार सरकार होता है। और जो युवा बेरोजगार है उसको संघर्ष करना पड़ेगा, जाति भेदभाव को भुलाकर संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस बात को भी मैं बार बार स्पष्ट इसलिए कहता हूं कि हम ट्राइबल समाज के हैं, तो हम अपने अधिकारों से हम समझौता नहीं करेंगे। जो कानूनन मिलना है हम उससे समझौता नहीं करेंगे, ये बात भी स्पष्ट है। साथियों, ये सभी बात मैंने जो कह रहा हूं, ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। और मैं यह बात भी कह रहा हूं, मुझे बहुत बुरा लगा कि आज हमारे युवा साथी के साथ इस तरह से ये सरकार व्यवहार की। भाई छात्र थे, युवा थे, बेरोजगार थे, अभ्यर्थी से उससे बात करके बातचीत किया जा सकता था। जिस तरह से डंडे से मारे, इस तरह से तो नहीं करना था। साथियों, डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम ट्राइबल समाज के संगठन भी आपके साथ हैं, लेकिन हम इस बात को भी हम बार बार कहना चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको, हमारी सबको एक साथ मिलकर इस विषय पे बात करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग, जिनको राजनीति करना है, जिनको राजनीतिक रोटी सेकना है, वो सेकते रहेंगे। लेकिन फंस कौन गया है? फंस आप और हम गए हैं। भविष्य किसका बर्बाद होना है? आपका और हमारा बर्बाद होना है। क्योंकि बहुत सारे साथी बोलेंगे कि 20, 14, 16 में चले जाए, तो 20, 16, 14 में नहीं चल सकता है, क्योंकि किसी को जनसंख्या के से ऊपर भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। धन्यवाद साथियों।